मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद का फजल हमेशा आप सब पर बना रहे। हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से आते हैं और उसके नाम को इज्जत व जलाल देते हैं, क्योंकि वही कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल होते हैं और हम उसकी हजूरी में झुकते हैं, हम उसे सजदा करते हैं। खुदावंद, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पाँव की चौकी है। खुदावंद, हम तेरे कदमों में आते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं। बेशक तू सजदों के लायक है, बेशक तू वर्शिप के लायक है। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए। खुदावंद, गुजरी रात के लिए तूने हमें सही सलामत रखा। खुदावंद, हर किस्म की परेशानी और मुश्किल से खुदावंद तूने हमें बचाए रखा और तूने खुदावंद हमें वक्त दिया है कि हम एक बार फिर सब इकट्ठे होकर खुदावंद तेरी हजूरी में आ सके, तुझे मुबारक कह सके लश्कों के खुदा। और अब सारी मीटिंग को खुदावंद, सारे माहौल को भी सिर्फ खुदावंद तेरे पाक हाथों में देते हैं। खुदावंद, हर किस्म की खुदावंद वर्शिप को और खुदावंद जो भी वर्शिप की जाए, खुदावंद तेरा कलाम, खुदावंद जो तू हमसे आज कलाम करे, हमसे बात करे, खुदावंद वो हमारी जिंदगियों में खुदावंद मशले राह हो। खुदावंद, हमारी जिंदगियों में बरकत का बायस हो लश्कों के खुदावंद, हमारी जिंदगियां तब्दील हों और हम कामिलियत की तरफ बढ़े लश्कों के खुदा। और सारी मीटिंग को, सारे पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, खुदावंद उनको, उनके घरानों को खुदावंद हम तेरे पाक हाथों में देते हैं और जहाँ-जहाँ वो हैं, वहाँ पर तेरी गहरी हज़ूरी को माँगते हैं। खुदावंद, तेरी गहरी खुदावंद पाक की जुम्बश वहाँ पर मौजूद हो खुदावंद। और खुदावंद, जिन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया या आज किसी वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके खुदावंद, तो उनको खुदावंद हम उनको भी याद करते हैं, उनके लिए भी तेरी ब्लेसिंग को चाहते हैं, तेरी प्रोटेक्शन को चाहते हैं खुदावंद। और खुदावंद, जितने भी हमें जॉइन करना चाहते हैं खुदावंद, उन सबको खुदावंद उनकी सारी रुकावटों को दूर कर खुदावंद, ताकि वो हमारे साथ जुड़ें और हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत व जलाल दे सकें, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो हम खुदा की शुक्रगुज़ारी की दुआ में मैं सिस्टर नौशा से कहूँगी कि वो शुक्रगुज़ारी की दुआ में रहनुमाई करें, तो फिर उसके बाद हम वर्शिप करते हैं। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। May His love, mercy, grace, peace be with us all. Holy Spirit be upon us all. We say, Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Eloheinu Chavanish B'Shem. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, Creator of heaven and earth, living Father, in the powerful name of Lord Jesus Christ, we give you all the honors, glories, praises, Lord Jesus Christ. Because there's no other God before you, there's no one like love us so much, Father. This is the wonderful time, the privilege we have it in the mighty name of the Lord Jesus Christ, so we can approach your throne of grace every time we want to. Father, that your heaven is always open for us. We can enter into your gate with the praise and enter into your courts with the thanksgiving, O Lord. And come and take a charge, be present. Thank you for this wonderful peoples. We are meeting each other for your worship and praise, Lord. Father, come that your church is present here, Lord. Come and be present into your church, Lord. And Father, pour your spirit onto all of us, Lord. Thank you, Father, for this wonderful ministry. Thank you for the Holy City ministry, Lord, that you bless this ministry and prosper the ministry abundantly, Lord. And Father, that you have put the burden into our hearts, Lord, so we can come before your throne of grace and we can serve you as you want us to serve. Thank you, Father, for choosing us. Thank you for trusting onto us, and thank you for your grace and mercy and the Holy Spirit, abundance and redemptions and deliverance and the blessing of the life among the living, Lord. And thank you for, Father, your holy presence into our homes, Lord. Thank you for dying for us on the cross and give us eternal life. Thank you for everything, Lord. Thank you for your faithfulness, Lord, Father. Thank you for your divine protection, divine promises, divine favors, and whatever we should thanks, Father, we have forgot to thank you, Father, that you already know that, because you're so loving and understandable, God, and you always there for us, Lord. Thank you for everything, Lord. Once again, Father, that we are asking, come and be present here, Lord. O Holy Spirit, O Lord, O God Almighty, the Father, Son, and the Holy Spirit, come and be present unto us, Lord. Pour your spirit onto us, breathe onto us, Lord, and take charge of this whole programs, Lord, and let there be no interruptions or any kind of elective or powers issues be happen here, Lord. And whomever be speaking, Father,
I'm blessing your servant, and then you will pour your spirit onto her, Lord. Give her wisdom and knowledge, and so she might not speak. You speak through her, Lord, to us, Lord. We're asking, Father, that come and take a charge for everything, Lord, and we ask that you hear our prayers and petition and thanksgiving be accepted into your throne of grace in the powerful name of the Lord Jesus Christ. Amen. आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। हम खुदावंद के वर्शिप करते हुए हम ज़बूर गाएंगे। एक्सक्यूज मी। हम ज़बूर 42 गाएंगे। पानी दे सोते आंदी हरनी हो जिवे तरहाई, रूह मेरी ते मेरा बा तेरी तहाई आई। बहुत जबरदस्त ज़बूर है, हम इसको गाते हैं। पानी दे सोते आंदी हरनी हो जिवे तरहाई, पानी दे सोते आंदी हरनी हो जिवे तरहाई, रू मेरी ते मेरा बा तेरी तहाई आई, रू मेरी ते मेरा बा तेरी तहाई आई, रू मेरी तरस पे जिंदा खुदा दी खातिर, रो मेरी तरस पे जिंदा खुदा दी खातिर, मैं कदों जावा तेरे सामने हाजिर, मैं कदों जावा तेरे सामने हूँ हाजिर, मेरे अथरू मेरे दिन रात दी होवे गिज़ा, मेरे अथरू दिन रात दी होवे गिज़ा, कुछ देर दे जदों मैनू तेरा कीथे है खुदा, कुछ देर दे जदों मैनू तेरा कीथे है खुदा, पानी दे सोते आंदी हरनी हो जिवे तरहाई, रू मेरी ते मेरा बा तेरी तहाई आई। आमीन। हालेलुया। बेशक हमारी रूह तड़पती है, हमारी रूह जो है जिंदा खुदावंद की वर्शिप करने को तड़पती है। हम उसे ढूंढते हैं और जब हम उसे ढूंढते हैं तो हम उसको पा लेते हैं। वो हम पर अपना आप ज़ाहिर करता है और हमें बचा लेता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें निजात दिखाई है, उसने हमें सरफराजी बख्शी है। तो हम वर्शिप में आगे बढ़ते हुए मैं सिस्टर नौरीन से कहूँगी, अगर वो मुझे सुन रही हैं तो वो वर्शिप में हमारे साथ जो है वो कोई गीत या ज़बूर गाएँ, फिर उसके बाद सिस्टर मार्गरेट जो हैं वो गीत या ज़बूर गाएँगी। मेरी तरफ से आपको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? जी, जी आ रही हैं। ज़बूर 119 में गाऊंगी। चिराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा, चिराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा, ते मेरे राह दे विच ओ है रोशनी
करदा, चराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा। करांगा पूरा मैं अपना, कसम जो खाती है कि फैसले तेरे सब सच याद रखांगा, के फैसले तेरे सब सच याद रखांगा। चराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा। है मेरे हाथ मुसीबत याद भारी, तो अपने कौलां नू तू याद करके मैनू जवा। तो अपने कौलां नू तू याद करके मैनू जवा। चराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा। ते मेरे राह दे विच है रोशनी करदा, चराग है। आमीन। बेशक खुदा उनका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत ज़बूर के लिए, और हम वर्शिप में आगे बढ़ते हुए सिस्टर मार्गरेट से कहेंगे कि वो वर्शिप में हमारी रहनुमाई करें। जी में आप सबकी सलामती। मजबूर नंबर 40 में मैं सबर देना के यहवादी करदा इंतजारी। सबर देना ले आस रखी के यहवादी करदा सिखा के सुनी मेरी सारी सिखा के सुनी मेरी सारी तेरे दे टोए ते को बयां है मैनू कट के लाया बा। तेरे दे टोए ते को बयां है मैनू कट के लाया बा। तेरे के पैरी मेरे बख्शी कदमान सवारी। खुदा ने गीत के नवा सिखाया कि जैसा होवे तेरे मन आस रखन राबे होते सारी। मैं सबर ने नाल आस रखी यहवादी करदा इंतजारी। मुबारकों से दहाल जानो यहोवा उठे भरोसा जिसका। मुबारकों से दहाल जानो यहोवा उठे भरोसा जिसका। रमंडिया बोले निदाना न झूठे नाल रख दयारी। तू सबर दे नाल आस रख
यहाँ वादे करेगा साईं इंतज़ारी। आमीन। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी आहुजारी। बेशक खुदावंद हम पर तरस करता है, हम पर रहम करता है, वो हम पर शफकत करता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और हम वर्शिप में आगे बढ़ते हुए सिस्टर नुसरत के साथ एक हम गीत गाएंगे। तो फिर उसके बाद मैं प्रोबल से कहूंगी कि वो गीत गाएगा और फिर कोर्स के बाद हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। तो फिर मैं गीत गाऊं। जी। चले वो मैं इंग्लिश में गा लेती हूँ क्योंकि फिर तो बहुत लंबा हो सकता है। In the darkness we were waiting without hope, without light. So from heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came a word. From throne of endless glory to the cradle in the dirt. Praise you, Father, praise you, Son, praise you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. To reveal the kingdom coming, to reconcile the lost, to redeem the whole creation. Jesus, you did not despise the cross. For even in your suffering, Jesus, you saw the other side. Knowing this was our salvation, for our sake you, Jesus, died. Thank you, Jesus. Thank you, Son. Thank you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to the King of Kings. Hallelujah, Father. Hallelujah, Son. Hallelujah, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Hallelujah, Father. Hallelujah, Son. Hallelujah, Spirit. Amen. आमीन। हम शुक्रगुजारी करते हैं और हम प्रोबल के साथ मिलकर हम वर्शिप करेंगे, फिर कोर्स गाएंगे और फिर भाई सदीक जो है अगर हमें सुन रहे हैं तो वो कलाम के लिए दुआ करेंगे। सिस्टर नसीम हमारे साथ है, अगर वो वर्शिप करना चाहती हैं तो उनके पास टाइम है कि वो वर्शिप करें, या दुआ करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। हाँ जी, मैं दुआ करूंगी। जी। मसीह में हम सब बहन भाई मिलकर बैठे हैं, खुदा का शुक्र करते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र, तेरी हम, तेरी तारीफ, तेरी बुजुर्गी हो। खुदावंदों के खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरे अजीम जलाली नाम के लिए, तेरी सारी नेमतों के लिए खुदावंद, जो आज के दिन तुमने हमें बख्शी। आए अजीम खुदावंद, तो रहमत और प्यार से भरा हुआ खुदावंद है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। आए बाप, तू भला, तेरी शफकत अब्दी है, तेरे नाम को जलाल मिले। आए बाप, तो रहमत और प्यार से भरा हुआ खुदावंद है। आए बाप, तजली और अब्दी रहानी जस्मानी बाप। आए कदूस बुजुर्ग बाप, तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदावंद तू चाहता है कि हर कोई तौबा के लायक फल लाए। आए खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। आज के इस सारे हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले।
खुदावन ये सब तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। जी, अब मैं फ्रोबल से कहूँगी कि वो वर्शिप करे, फिर उसके बाद कोर्स गाएँगे और भाई सदीक फिर उसके बाद कलाम के लिए दुआ करेंगे। कोर्स गाना या पहले आप गीत गा लें, फिर उसके साथ ही कोर्स गाएँ आप। यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा, जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है, जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को, तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को, ये आसमां चांद तारे ये सब जहान तेरा, ये आसमां चांद तारे ये सब जहान तेरा, यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, मुखालिफों को दिखाई जो अपनी कुदरत है, मुखालिफों को दिखाई जो अपनी कुदरत है, शेरशारों के लब से बहे जलाल तेरा, शेरशारों के लब से बहे जलाल तेरा, यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, बुजुर्ग नाम तेरा, बुजुर्ग नाम तेरा। आए हम कोर्स गाएंगे खुदाम की हुजूरी में। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेज आंधी का जैसे सन्नाटा बरसे बादल तेरी वफा का,
तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का, कुल भी सामने से हट जाएगा, कुल भी सामने से हट जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। आमीन। आमीन। हम अब भाई सदीक से कहेंगे कि वो कलाम के लिए दुआ करें। कदूस 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 खुदा कादिर मुतलक, यहोवा पाक खुदा, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद, आपकी सताइश करते हैं। यकीनन आप जलाल से भरे और कुदरत से मामूर खुदावंद हैं। आपकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम है। आप अब्दी जलाली खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी हैं। आपका आज और हमेशा खुदा मौजूद करने की कुदरत रखते हैं। मालिक, आज के खूबसूरत दिन के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी सताइश करते हैं। मालिक पाक खुदा, जो आपने हमारी जिंदगी में कीमती मौका दिया, क्या खुदा हम आपके दिल में झुककर आपके नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बने। मालिक, हमने जितनी वर्शिप किया मालिक खुदा पाक खुदा, सारी वर्शिप का सेरा हम आपके सर पर सजाते हैं। मालिक पाक खुदा, अब जब वक्त आ पहुंचा कि हम आपकी मीठी शीरी आवाज को सुने, तो पाक खुदा आपकी खदमा को, जिसके हृदय में आपने अपने कलाम को रखा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा सर की चांदी से लेकर पाँव के तले तक से छूना और बरकत देना, ताकि तेरी रूह की हदायत के वसीला से खुदा वो तेरे लोगों से कलाम करे और जितनी जिंदगी तेरे कलाम को सुने, यीशु मसीह के नाम में मजबूत हो और बढ़ती और तरक्की करती जाए। मालिक, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ और सताइश करते हैं। बाकी माना सारे वक्त के लिए हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। बड़ी मदद और रहनुमाई करना मसीह यीशु का खूबसूरत जलाली और बाबर का नाम लेकर मांगते और आपके ज़रिए से पा लेते हैं। आमीन। आमीन। अब हम खुदावन की खात्मा को हम दावत देंगे सिस्टर मारिया को कि वो आए और खुदावन का कलाम हमसे शेयर करे। तो हम क्लैपिंग के साथ खुदावन की हमदो सताइश करते हुए खुदावन की खात्मा को हम वेलकम करते हैं। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। मसीह के जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम हो। शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन मौजूद है, उसकी हुजूरी है, मौजूद है। और आज के दिन के लिए भी खुदावन की शुक्रगुजारी है कि फिर से उसने मौका बख्शा है कि हम फिर इकट्ठे हो सकें और खुदावन के नाम को जलाल दे सकें। तो हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। तो खुदा के कलाम में से हम देखेंगे आज इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4था बाब
उसकी 25वीं आयत से हम 5वें बाब की पहली 2 आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। चौथा बाब उसकी 25वीं आयत से लेकर एंड तक और फिर 5वें बाब की पहली 2 आयत भी हम साथ में पढ़ेंगे। तो खुदा के कलाम में लिखा है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खुफी ना रहे और इब्लीस को मौका न दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलिसी के दिन के लिए मुहर हुई। हर तरह की तल्ख मजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदखाही समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। फिर 5वें बाब की पहली आयत से, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानित बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानित खुदा की नजर करके कुर्बान किया। तो खुदा के कलाम में आज हम सीखेंगे कि मसीह में चलना क्या है, या वॉक इन जीसस, इसका टॉपिक है आज का। तो खुदा का कलाम कहता है कि फर्जंदों की तरह चलो, और गैर कौमों की तरह नहीं, और उस शख्स की तरह नहीं जो डरा हुआ है और हमेशा खराबी पैदा करता है, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ चलो। खुदा का कॉन्फिडेंस जो हमारे अंदर होना चाहिए, हमेशा की जिंदगी का, निजात का, और इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, बल्कि यूनिटी में चलना है, ताकि हम इकट्ठे खुदा की बादशाही के लिए काम कर सकें। वो शख्स जो बदगोई करता है और कई दफा अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा होता है, और किसी जगह वो किसी की बदगोई कर रहा होता है, चुगलियां कर रहा होगा, लेकिन दूसरी जगह ही वो कुछ और बातें कर रहा होगा। तो इसका मतलब है पुरानी इंसानियत का जो लिबास है, वो ये अपने आप नहीं उतरेगा, बल्कि उसको उतारने के लिए हमें यीशु मसीह पर ईमान लाना जरूरी है, उसके साथ चलना जरूरी है, और खुदावंद के साथ चलना होगा। और ये खुदावंद नहीं करेगा, बल्कि ये हमें खुद को करना होगा। उसके साथ चलने के लिए कोशिश करनी होगी, और खुदावंद चाहता है कि हम उसके साथ चलें। वो हमें कुव्वत बख्शेगा, हमें कुव्वत देगा, हमारी ढाल बनेगा, हमारी सिपर बनेगा। तो इसी तरह अगर हम गलतियों के खात्मे भी देखें 5वें बाब की 16वीं आयत में, तो वहां पर लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो, तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करो। कॉन्टेक्स्ट वही है कि रूह के मुआफिक चलो, जिस्म की तरह के काम नहीं करने, बल्कि रूहुल कुद्स को मौका देना है कि वो हमारी जिंदगी में काम करे, और हमें इब्लीस को नो कहने की जो है वो ताकत हो, हिम्मत हो, हौसला हो। हम इब्लीस को नो कहने वाले बने, हम कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने खड़े हो सकें कि नहीं, तेरा मेरी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं है। अगर कोई खादिम भी है, अगर वो इब्लीस को नो नहीं कहता, तो उसका मतलब है कि वो खतरे में फंसा हुआ है। जहां उसको नो कहना चाहिए, जहां उसको खड़े होना चाहिए, कंप्रोमाइज नहीं करना, जहां पर उसको खड़े होना चाहिए कि इब्लीस जो है वो उस पर हमला ना करे, इब्लीस उसकी कलीसिया पर हमला ना करे, उसके लोगों पर हमला ना करे। और इसी तरह ईमानदार गैर ईमानदार के लिए भी जरूरी है कि वो नो कहने का कॉन्फिडेंस उसके अंदर मौजूद हो। और जिस्म कहता है कि मेरी पैरवी करो, लेकिन रूह कहता है
कि मैं तेरा मुहाफिज हूँ, तेरी पाकीज़गी के लिए, मुझे बचाने के लिए मुझे मुकर्रर किया गया है और ये मेरी असाइनमेंट है। रूहुल कुद्स ये कहता है कि हमें खुदा के साथ चलने के लिए जरूरत है रूहुल कुद्स की, ताकि हम रूह के मुआफिक चल सकें, रूह से मामूर होते जाएं, हर रोज खुदावंद में तरक्की करें, ताकि खुदावंद का नाम हमारी जिंदगियों में बड़ा हो, हम घटते जाएं और खुदावंद हमारी जिंदगी में बढ़ता जाए। और जो कुछ तुम चाहते हो वो ना करो, कलाम कहता है। फिर इफ्सियों के खत में भी हम देखें चौथे बाब की, इसी चौथे बाब की हम देखें अगर 22वीं आयत में लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। शहवत फरेब देती है, शहवत वादा करती है तरक्की का, पाकीज़गी का, लेकिन हमेशा गम देती, खुदावंद से दूर कर देती है, लोगों से दूर कर देती है, इंसानों से दूर कर देती है। तो खुदा हमसे ये चाहता है कि हम रूह के मुआफिक चलें, हम उसमें चलें, मसीह में चलें, हम वॉक करें मसीह में, उसमें उठें, उसमें बैठें, उसमें चलें हम। तो खुदावंद ये हमसे चाहता है। इसी तरह हम उसकी 5वें बाब की, इफ्सियों के 5वें बाब की 9वीं आयत में देखें तो वहां पर लिखा हुआ है 5वें बाब की 9वीं आयत में, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। तो हमें पाकीज़गी में चलना है, हमें वॉक जो करनी है वो पाकीज़गी में करनी है और पाकीज़गी में चलना है। पहली बात हमने चौथे बाब में हमने देखा है 25वीं आयत में कि लिखा है कि झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। झूठ जब हम बोलते हैं, जब हमारी कम्युनिकेशन जो है वो ठीक होगी तो हम फतह पाते जाते हैं, फतह पाएंगे। लेकिन अगर किसी फौज में ही अगर कम्युनिकेशन उनकी खराब होगी तो वो शिकस्त खा जाएंगे। इसी तरह कलीसिया जो है वो एक फौज की तरह है, वो एक फौज है जिसको जरूरत है कि वो सच बोले, खुदावंद की राहों में चलने के लिए वो झूठ का सहारा ना ले, बल्कि सच बोले, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी हो ताकि वो जीत सके, फतह पा सके मसीही जिंदगी में, मसीह के साथ चलने के लिए। क्योंकि ये एक जो जिंदगी है ये एक जंग की तरह है जहां पर जरूरत है कि हम खुदा के साथ कम्युनिकेट करें, खुदा के साथ हम बातचीत करें, उससे गाइडलाइन लें ताकि हम उसमें चल सके, उसमें बैठ सके, हम उसमें वॉक कर सके। तो जरूरत है कि जो कलाम कहता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच बोलना जो है ये एक कीमती बात है। सच बोलने वाला दुख भी उठाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी ताकत है जिसको हमें लेने की जरूरत है। और फिर गुस्से के बारे में बात की गई है कि लिखा है 26वें आयत में, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। रसूल गुस्से के बारे में बात करता है, यहाँ पर गुस्सा, एंगर जो है उसके बारे में बात करता है। गुस्सा एक ऐसी ताकत है जो हमें डिवाइड कर देता है, तकसीम कर देती है ताकत ये, और इसे मैनेज करना आना चाहिए। कई दफा तो क्योंकि गुस्से की बड़ी इकसाम है, एक गुस्सा होता है जो एकदम से आता है फिर चला जाता है, एक गुस्सा होता है जो मुसलसल रहता है, और मुख्तलिफ इसकी अकसाम है। तो हम सब जानते हैं कि हम किस तरह इससे जंग लड़ते हैं। तो डॉक्टर्स कहते हैं, जो मेडिकल के साथ ताल्लुक रखते हैं वो जानते होंगे, उसके बारे में कहा जाता है कि ज्यादातर जो हमारी बॉडी पे असरात होते हैं वो हमारे मेंटली, जो हमारी अंदर की कंडीशन होती है, हमारा जो मेंटल लेवल है, या हम जो सोचते हैं, हमारी तबीयत कैसी रहती है, गुस्से वाले ज्यादा हैं या और हमारे अंदर मसाइल हैं,
तो वो हमारी बॉडी पर जाहिर होते हैं। 80% जो बीमारियां हैं वो हमारे मेंटल जो है डिसऑर्डर होने की वजह से होती हैं। जब हम गुस्से में ज्यादा होते हैं या हम परेशानी में ज्यादा होते हैं, इसी वजह से बीमार रहते हैं। बाकी जो 20% है वो फिजिकल, वो हमें और कोई प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मेंटली हमें जो डिस्टर्ब होते हैं उसकी वजह से हमें बीमारियां लगती हैं। और गुस्से की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, लोग जख्मी हो जाते हैं, गुस्से में पता नहीं क्या क्या मुंह से निकल जाता है। तो गुस्सा जो है ये एक मामूली बात नहीं है। कई दफा कहते ने कि जी वो गुस्से दा ते बड़ा ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन दिल ओदा बड़ा अच्छा है, दिल उसका बड़ा अच्छा है। लेकिन कलाम इसके बारे में क्लियर बात करता है कि जो दिल में भरा है वही जुबान पर आता है, जो हमारे अंदर होगा वही जुबान पर आएगा। तो जरूरत है कि गुस्सा जो है, हम गुस्से को इस्तेमाल करके हम गुनाह का रास्ता तैयार ना करें, बल्कि गुस्से को हम खुदावंद के हाथों में दें। खुदावंद तू मुझे हील कर, क्योंकि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मैं किसी के बर्दाश्त नहीं करता। अगर कोई मुझे बात कह दे तो मैं एकदम फट पड़ती हूँ कि मुझे किसी ने बात ये कह क्यों दी है। तो खुदा ये चाहता है, क्योंकि गुस्से की वजह से खून हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारे एक दफा एक वाकया हुआ था, इधर पाकिस्तान की बात है, कि एक भाई ने दूसरे भाई को सिर्फ चंद पैसों के लिए, गुस्से की वजह से उसको पैसे के लिए उसने कत्ल कर दिया, भाई से हाथ धो बैठा। और फिर हम बाइबल में भी इसके बारे में देखते हैं, हाबिल और काइन के बारे में, वो भी एक दूसरे से नाराजगी थी और मसला पैदा हुआ और एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। और फिर गुनाह बढ़ता रहा। आगे हम इसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं कि किस तरह से आगे तक ये गुनाह बढ़ता रहा। फिर हम इंसानियत इसके, क्योंकि ये गुनाह जो है आदम से चलता आ रहा है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी इंसानियत में पर उसने कब्जा कर लिया। कलाम कहता है गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह ना करो, उसमें गाली ना हो, उसमें लोगों को आप डिसहार्ट ना करो, उनका कत्ल ना करो, उनका खून ना करो, ताकि ऐसा ना हो कि वो बंदा दोबारा उठ ही ना सके, चल ही ना सके। और कलाम कहता है कि इब्लीस को 27वीं आयत में देखें तो लिखा है कि इब्लीस को मौका ना दो। मौका का इसके ओरिजिनल जो मीनिंग है उसका मतलब है टोपोन, यानी कि पैर टिकाने के लिए उसको जगह ना दो, उसको बेस ना बनने दो, उसको मौका ना दो कि वो ठहर सके। इब्लीस को मौका ना दो, क्योंकि अगर समुंदर में आप पानी में खड़े हैं और अगर तो पानी सिर्फ पानी है तो फिर आपका पाँव कहीं भी नहीं लगेगा, आप कहीं भी ठहर नहीं सकते। लेकिन अगर कोई चट्टान वहां पर आपको मिल जाती है तो इसका मतलब है कि आप वहां पर खड़े हो सकते हैं। इसी तरह इब्लीस को भी अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिससे वो मौका पाकर हम पर हमला कर सकता है, हमें तबाह कर सकता है, हमें बर्बाद कर सकता है, तो जरूरत है कि हम उस चट्टान को, उस मौके को आने ही ना दें कि इब्लीस हम पर कंट्रोल करे, हमें वो बुरी तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दे और खुदा से हमें छीन ले। फिर लिखा है चोरी ना करो बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करो। फिर आगे है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। सड़ी हुई बात, बदबूदार गुफ्तगू, जिससे लोगों की रूहानियत का खून हो जाता है। हम कई दफा कर जाते हैं ऐसी बातें कि लोग अंदर से मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बल्कि अच्छी बात करें, वही बात जो तरक्की के लिए अच्छी हो और सुनने वालों पर फजल हो, वो उससे आगे बढ़ सके, खुदा के साथ चलने वाले बन सके। और आगे फिर लिखा है कि खुदा के रूह को रंजीदा ना करो, उस मोहर को जो आप पर लग चुकी है उसको खराब ना करो, बल्कि जरूरत है कि वो साफ रहे ताकि हम हमेशा की जिंदगी
हासिल कर सकें। और साफ होने के लिए जरूरी है कि हम मसीह के साथ चलते रहें, इब्लीस को मौका न दें। और फिर आगे है तल्ख मजाजी, कड़वाहट जो है ये जहर है और ये कड़वाहट पैदा करती है और इससे मुख्तलिफ बीमारियां लग सकती हैं। तल्ख मजाजी से कड़वे रहना, हर टाइम कड़वा बोलना, कड़वाई हर टाइम एक ही बात और एक ही रवैया रखना, क्योंकि इससे दिल की बीमारियां लग जाती हैं, सर दर्द हो सकता है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर तक हो जाती है कड़वाहट की वजह से। तो जरूरत है कि हमारे अंदर जो तल्ख मजाजी है, तल्खपन आ चुका है, उसको खुदावन हील करे, खुदावन उसको खत्म करे। फिर कहर के बारे में बात की गई है कि ये खुदा के लोगों की शान के खिलाफ है कि वो कहर में ना आए। और बदगोई के बारे में है, किसी शख्स ने कहा है कि दूसरे ईमानदारों के लिए हमें मसीह बन जाना चाहिए, एक दूसरे ईमानदारों के लिए हम मसीह बन जाए। फिर आगे मुआफ करने के बारे में है कि मोहब्बत में चलो, इफ्सियों 5वें बाब की 2री आयत में कि मोहब्बत के वास्ते अपने आप को खुशबू की मानित खुदा की नजर करके कुर्बान कर दिया मसीह ने, ताकि हम उन गुनाहों से निकल सके, हरामकारी से निकल सके, बदकारी से निकल सके, झूठ फरेब से निकल सके, उन सारी बातों से जो कि खुदा की जात के खिलाफ है, खुदा की बुजुर्गी के खिलाफ है, जो खुदावंत को रंजीदा करती हैं, खुदा को की बेइज्जती करती हैं। उन सारी बातों से हमें खुदा आजाद करना चाहता है। हम पाकीज़गी में चलें ताकि उसकी बादशाही का हिस्सा बन सके। और भी बड़ी सी बातें हैं कि शराब में मतवाले ना बनो और नूर के फर्जंदों की तरह चलो और खुदावंत की शुक्रगुजारी करो, नापाकी में ना चलो। तो पोर्नोग्राफी के बारे में है कि हरामकारी ना करो। ये सारी बातें हमें जरूरत है कि हम खुदा के साथ चलें, खुदा की मोहब्बत में चलें, फिर खुदावंत के लिए मज़ामीर गाएं और खुदावंत के रूह से मामूर होते जाएं। तो ये तब ही होगा जब हम खुदा के साथ चलेंगे, खुदा के साथ हम वॉक करेंगे, मसीह में हम चलेंगे, तो फिर ये सब कुछ मुमकिन है। नहीं तो अगर हम अपने तौर पर ये सारी बातें करने की कोशिश करेंगे, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, हफ्ता 1 महीना चलेगा, लेकिन फिर पुरानी इंसानियत जो सृष्ट है वो हम पर कब्जा कर लेगी और हम फिर से अपनी वही जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे जो कि इब्लीस चाहता है। तो जरूरत है कि हम खुदा को मौका दें ताकि खुदा हमारी जिंदगी से ऐसी सारी बातें जो हमारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और खुदा की जात के लिए भी ठीक नहीं है, मुआशरे के लिए भी ठीक नहीं है, और उन जिंदगियों के लिए जिनको हम हर्ट कर देते हैं, जिनको हम खराब कर देते हैं उनका जहन, तो खुदा ये चाहता है कि हम इन चीजों से निकलें, क्योंकि खुदा ने इंसान को कामिल पैदा किया था। बागे अदन में हम देखते हैं आदम को कामिल बनाया, लेकिन गुनाह की वजह से उसके अंदर एक वायरस आ गया, डैमेज हो गया, जिसकी वजह से आज तक इंसानियत जो है वो डैमेज है। लेकिन मसीह में आने की वजह से वो हील हो जाता है और मसीह उसे एक नए तौर पर उसको बना देता है ताकि हम मसीह के साथ चल सके, हम खुदा के साथ चल सके, हम उसकी राहों में दौड़ सके, हम उसकी बादशाही के लिए तैयार हो सके। तो खुदावन ये हमसे चाहता है, मैसेज ये है कि हम अपनी जिंदगी खुदावन के हाथों में दें, उसके साथ चलें। मसीह में चलना क्या है ये हम एक्सपीरियंस करें, हम तजर्बा करें कि मसीह के साथ चलना होता क्या है। कई दफा तो हम, बल्कि ज्यादा दफा यही कहते हैं कि जी हाँ मसीह के साथ चलते हैं, हम दुआ भी करते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम सारा कुछ करते हैं, दया की भी देते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मसीह के साथ चलना ये है कि अगर हमारी जिंदगी नहीं बदली, हमारा कनेक्शन खुदा के साथ नहीं है, हमारा रिलेशन खुदा के साथ नहीं है, तो हम किसी गलती में हैं, खुशफहमी में है कि हम खुदा के साथ चल रहे हैं। तो हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है कि खुदा हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। खुदा इन बातों को हमारी जिंदगी से निकालना चाहता है ताकि हम पाक साफ हो जाएं, उस पाकीज़गी के तालिब हो जाएं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मुबारक है वो जो पाक दिल है वो खुदा को देखें। पाकीज़गी के तालिब हो जाएं, खुदा के पास आ जाएं ताकि खुदा हमें धोए, एंगर हमारे अंदर से जाता रहे, गुस्सा हमारे अंदर से जाता रहे,
झूठ हमारे अंदर से जाता रहे और इब्लीस के सारे मंसूबे जो वो तैयार किए हुए हैं वो सारे कैंसिल हो जाए मसीह के नाम। तो खुदावन इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे और खुदावन इस कलाम को, जो भी इस कलाम को सुनता है, क्योंकि खुदा का कलाम हमेशा जिंदगी बख्शता है, हमेशा हमें हील करता है, तो जितने भी सुनने वाले हैं वो सब इस कलाम के वसीले से हील हो, खुदावंद को जाने और खुदावंद की राहों में चल सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन। हालेलुया। खुदावंद हम दे शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। बेशक खुदावंद हमें पाकीज़गी में बढ़ना सिखा, हमें खुदावंद कामलियत की तरफ बढ़ना सिखा। खुदावंद हमें अपने गुस्से पर काबू करना सिखा। खुदावंद हमें खुदावंद नया दिल दे दे। खुदावंद हमारी सोच ख्याल को तब्दील कर दे। खुदावंद अपने इस कलाम के वसीला से खुदावंद हमारी जिंदगियों को सैराब कर। खुदावंद और इस कलाम के वसीला से हमें तू तब्दील कर खुदावंद। और खुदावंद हम हर एक गलत बात को, हर एक गलत सोच को, हर एक गलत ख्याल को खुदावंद हम तेरे पाक रूह के ताबे करते हुए खुदावंद हम तेरी हजूरी में बढ़ते जाएं। खुदावंद गुस्से को कंट्रोल करने वाले हों खुदावंद, और हर एक चीज को खुदावंद हम किसी को भी खुदावंद अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि खुदावंद हम तेरे पाक रूह के नाम से खुदावंद हमेशा गालिब आते रहें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम शुक्रगुजारी करते हैं और मैं फ्रोबल से कहूंगी कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, जो बादशाहों का बादशाह है खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं है खुदावंद। तेरे ला तब्दील कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तेरी बंदी ने बड़ी खूबसूरती से खुदा बड़े आसान तरीके से हम तक पहुंचाया। यीशु के नाम में फजल बख्श दे खुदावंद के जितने लोग सुने खुदा बरकत पाए और इस खुदा कलाम पे अमल करने वाले बने खुदावंद, ताकि आज हमारी जिंदगियों से तेरे नाम को जलाल मिले। खुदा तुझे जानने खुदा हमारे अंदर मोहब्बत पैदा हो खुदा, कायम हो खुदा, वही मोहब्बत जो तेरे बेटे ने हमसे की है खुदा, जो तूने हमसे की है कि तूने अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर बख्श दिया है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो सलीब पे लटका हुआ भी कह रहा है कि अब आप इनको माफ करिए, नहीं जानते क्या करते हैं खुदामद। तेरी लाजवाब मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यार से भरे हुए खुदामद। यीशु के नाम में चुकी जानों पे तेरी बरकत ठहर जाए खुदा, तेरी हुजूरी ठहर जाए खुदा, तेरी ब्लेसिंग ठहर जाए खुदा, यीशु के नाम में छू और बरकत दे खुदा। और जहाँ जहाँ खुदा ये तेरा कलाम सुना जाए लोग बरकत पाए खुदा, और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। मुझे यीशु के खूबसूरत नाम से मांगता हूँ, आमीन। 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 अब अगर किसी की गवाही है तो वो शेयर करना चाहता है तो वो हमारे साथ शेयर करें। जी गवाही है तो शेयर करें। सिस्टर नसीम आप गवाही शेयर करें कि खुदावंद ने आपके बेटे को सही सलामत रखा और आप वो बेटा बिल्कुल ठीक है। इब्लीस तो हमें चाहता है कि हमारी तवज्जो को इधर उधर हटाना चाहता है कि हम जो हैं वो खुदावंद की हजूरी में ना ठहरे, लेकिन वो खुदावंद उसके फरिश्ते हमेशा हमारे साथ हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं। तो सिस्टर नसीम अगर हैं तो वो अच्छा, वो फयाज भाई भी मेरा ख्याल अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। नसीम का वो था कि उनका बेटा भी, वो जब दुआ करी थी ना, मैं बताती हूँ, उसका बेटा उसी वक्त नीचे गिर पानी से स्लिप हो गया था। तो वो कहती है कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि उसने हमें कट ऑफ कर दी है, लेकिन कह कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही इज ओके, विल जस्ट लिटिल बिट कट। ठीक है, खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। अगर प्रेयर रिक्वेस्ट जितनी भी हम उनके लिए दुआ करेंगे। भाई सदीक भी हमारे साथ नहीं है, वो भी ऑफलाइन हो गए हैं। तो हमारी आप प्रेयर रिक्वेस्ट हमें बताएं ताकि फिर हम उसके लिए दुआ करें। उसके बेटे के लिए दुआ करें कि वो वैसे तो ठीक है लेकिन ठीक ही रहे। ठीक है, और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बताएं हमें।
ये मेरी बेटी है, इसके लिए मैंने दुआ करवानी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जी बेटा बताएं। वैसे तो मम्मा मुझे के हमेशा ही कहते हैं कि आगे प्रेयर अटेंड किया करो, थोड़ी आपको भी ब्लेसिंग मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर मम्मा ने स्टार्ट किया है ना, तो मम्मा कहती है काफी चेंज आया लाइफ में, थोड़ा रिलीजन की तरफ बंदा आता है, खुदा की तरफ आता है। वैसे तो प्रेयर होती है रूटीन में, लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप की फॉर्म में जब प्रेयर करते हैं, जैसे खुदा ने कहा है कि आज 2 या 2 से ज्यादा लोग मेरे नाम के लिए इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान रहूंगा। तो जाहिर सी बात है, जब ज्यादा लोग एक ही बात पे कहते हैं तो ज्यादा सुनी जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि मेरी स्टडीज के लिए प्रेयर की जाए, ताकि मैं अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ और इम्तिहान में पास भी हूँ या लोकेशन भी हो, ये सब है। खुदावंद करेगा बेटा। चले खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपकी मदद और हिफाजत करे। उसने आपको खड़ा किया है कि आप उसके लिए काम करें और वो आपको सरफराजी बख्शेगा। जब हम अपना आप खुदावंद को पेश कर देते हैं तो फिर वो जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए वो सब कुछ करता है। तो और चले हम सारी प्रोबल हैं कि प्रोबल ये है। जी, पहले प्रोबल दुआ करते हैं, फिर उसके बाद मैं दुआ करूँगी। तो हम सब मिलकर दुआ करेंगे यूथ कॉन्फ्रेंस के लिए। और कल से जो हमारी स्पेशल हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, मैंने बताया पहले कि कल से हमारे स्पेशल जो है इवेंजलिज्म की क्लास है। उसमें ये है कि मुख्तलिफ मुल्कों से जो है खुदा के खादिम जो है वो हमें जॉइन करेंगे और स्पेशल वो टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो मैं आप कल हम पूरे 9 बजे हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए भी दुआ करें और सारे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। और खुदावंद का शुक्र है कि लोग हमारे साथ जो हैं वो खुदावंद हमें सरफराजी बख्श रहा है और खुदावंद इसी तरह से हमें बढ़ाता रहे। आमीन। अच्छा, वो फयाज भाई किसी के साथ हैं तो वो कहते हैं कि वो कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो वो आते हैं, मे भी वो भी हमारे साथ दुआ करें। तो फिर दुआ करें आप, चले कोई बात जब नहीं, हम तक दुआ करते हैं। हाँ, जब तक हम करते हैं वो फिर आते हैं तो फिर हम देखते हैं। उनके साथ भी दुआ करेंगे। यही करें। जी, जी। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा मैं लश्करों के खुदा, मैं तेरी तारीफ तेरी सताइश करता हूँ खुदा। तू जो बुलंदो बाला है खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं है खुदा। आसमान और जमीन तेरा तख्त है खुदावंद, और जमीन तेरे पैरों की चौकी है खुदा। तेरी हुजूरी में झुकते खुदा, तेरी चौकी पे बैठे हुए खुदा सजदा रेज है खुदा, तेरी हुजूरी में झुकते हैं। यीशु के नाम में खुदा हम जितनी जाने तेरी हुजूरी में झुके हुए हैं खुदा, सारे मुत्तफिक होकर तेरी हुजूरी में आते हैं। तेरा कलाम फरमाता है जब दो लोग मुत्तफिक होकर जमीन पे किसी चीज को बांध देते हैं, आसमान पे बंध जाती है। यीशु के नाम में तेरी हुजूरी को मांगते हैं, तेरे पाक रूह की आग के शोलों को मांगते हैं खुदावंद कि तू अपने लोगों के साथ खड़ा होता है खुदा, तू अपने लोगों की दुआओं के साथ होता है खुदा। तू कान लगाता है, तेरा कलाम फरमाता है कि तेरा हाथ इतना छोटा नहीं है खुदा कि तू छू नहीं सकता, तेरा कान इतना भारी नहीं है कि तू सुन नहीं सकता खुदा। तो अपनी लोगों की दुआओं का जवाब देता है खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू ही है जो अपने लोगों की दुआओं पे कान लगा के आसमान से आग नाजल करता है खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु की नासरी तू यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है जहाँ 2 या 3 तेरा नाम लेते हैं तू वहां पे मौजूद होता है। यीशु के नाम में सारी दरखास्तों को खुदावंद तेरे मज़बा के ऊपर रखते हैं, तेरी सलीब की धारा के नीचे रखते हैं, तेरे पैसे लहू को मांग लेते हैं खुदा। तू जो लश्करों का खुदा है, तू जो बादशाहों का बादशाह है, तू जो हमारा जोर है, तू जो हमारा मोहकम किला चढ़ाने वाला, बचाने वाला, मौत की तरीकों से निकाल के ले आने वाला खुदा है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। तू ही वो हस्ती है जो बनी इस्राइल कौम को समुद्र को चीर के अंदर से गुजारने की कुदरत रखती है खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा कि तू अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। तू ही है जो शेरों के मुंह को बंद कर देता है, तू ही है जो आग की भट्टियों को ठंडा कर देता है, तू ही है जो कहता है तो मुर्दे जिंदा होते हैं। तेरे कह देने से अंधे देखते, लंगड़े चलते हैं। रूल कुदूस खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी मौजूदगी के लिए तेरी शुक्र करते हैं खुदा, तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरी ब्लेसिंग के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो अपने कलाम को नाज़िल फरमा के शिफा देते हैं खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। हमने तेरे कलाम को सुना यीशु के नाम में खुदा, जब पुलिस के बंधन
करे खुदा, खानदान आजाद हो खुदा, झगड़े आजाद हो, यीशु के नाम में तेरे फजल वाले हाथ को मांग लेता हूँ रूह कुदस खुदा। कमजोरी की हालत में तेरी हुजूरी में आते हैं खुदा, अपने पाक रूह से मामूर कर दे खुदा। यीशु के नाम में तेरे बड़े फजल को मांगते हैं खुदावन, क्योंकि तेरे बगैर अधूरे हैं खुदा, उदास है खुदा। वैसे बना दे जिस तरह तेरा बंदा दाऊद कहता है कि जिस तरह तेरा बंदा कहता है खुदावंद प्लूस खुदावंद कि मैं तेरी मोहब्बत से कौन सी चीज जुदा कर सकती है खुदा। हम तेरी मोहब्बत में रहे खुदा, तेरी हुजूरी में बड़े खुदावंद। जिस तरह तू कहते हैं कि तेरा बंदा दाऊद तुझे तेरे दिल के मुताबिक मिल गया खुदा, हम तेरे दिल के मुआफिक हो जाए, तुझसे प्यार करने वाले हो जाए खुदावंद। यीशु के नाम में फजल बख्श। इसी तरह हम खुदा तेरी हुजूरी में झुकते रहे, हमारे लबों से तेरी सताइश जारी रहे खुदा, हमारे खुदा होंठ तेरे नगमे गाते रहे, और हम खुदावन तेरे झंडे को हमेशा ऊंचा लहराते रहे खुदावन, ताकि हमारी जिंदगियों से तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। रूह कुदस खुदा, हम घटते जाए और तू हमारी जिंदगी में बढ़ता जाए खुदा। पार्टिसिपेंट तेरी हुजूरी में चुके हैं, तेरे हाथ को उनकी जिंदगियों पे मांगता हूँ। इस फैमिली को और बड़ा खुदा, होलिसिटी फैमिली को और बड़ा खुदा, यीशु के नाम में आंटी नसरीन को, आंटी नुसरत को, इनकी फैमिली के ऊपर हाथ चाहता हूँ। आंटी को खुदा, जितने हमारे साथ मौजूद है यीशु के नाम में खुदा, तेरा कभी हाथ इनकी जिंदगियों पे मांगता हूँ। तेरी ब्लेसिंग इनके खानदानों के लिए चाहता हूँ, इनके बच्चों के लिए खुदावंद यीशु के नाम में तेरे पाक रूह की आछी बाढ़ इनके टिकट मांगता हूँ। पुलिस के मंसूबे फेल हो खुदावंद, और यीशु के नाम में खानदान आजाद हो खुदा, क्योंकि यीशु की नासरी जहाँ पे तू होता है वहां पे खुशी होती है, जहाँ पे तू होता है शादमानी होती है। अब पुलिस भागत है खुदा, तेरे नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तू आज यहाँ पे मौजूद है। यीशु के नाम में फजल बख्श। जितने हमारे प्रोजेक्ट है खुदा, उनको तेरे हाथों में देते हैं खुदा, तेरे मज़बा पे रखते हैं खुदा, तेरा हाथ चाहते हैं रूह कुदस खुदावंद। तो हमें अकल दनाई हिकमत से पाक खुदावंद ममूर करके रूह कुदस खुदा इस्तेमाल कर खुदा, ताकि अच्छे तरीके से खुदा तेरे काम की वुसअत के लिए खुदा हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं खुदा, हम तेरे नाम को जलाल मिले रूह कुदस खुदा। यूथ के प्रोग्राम को और जितने प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, यीशु के नाम पे तेरा हाथ मांगता हूँ खुदावंद, तेरी सलीब की दायरा के नीचे रखता हूँ खुदावंद, ताकि खुदा ये तेरे नाम तेरे जलाल के लिए हो खुदा। सारा कुछ यीशु के नाम में हम अपने आप को खुदा कम करते हैं और तेरे पाक रूह को खुदा वेलकम कहते हैं अपनी जिंदगियों में खुदावंद, कि तेरा नाम हमारे बदनों से इज्जत और जलाल पाए रूह कुदस खुदा। बाकी मांदा वक्त में भी संभालना, जब हम दोबारा मिलते हैं तो यही मोहब्बत हमारे अंदर हो खुदावंद, ताकि हम मिलके तेरे नाम को जलाल दें खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मसीह यीशु के खूबसूरत नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और हम ईमान रखते हैं कि जो कुछ भी हमने मांगा हमने पा लिया। और सबसे बढ़कर ये कि अब हम खास इस चीज को दुआ में रखेंगे, क्योंकि अब पेंडेमिक खत्म हो रहा है, लॉकडाउन भी खत्म हो रहा है, और हमारे खास तौर पर मतलब जो है यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम इधर अपने सिटी में सस्कटून में हम अपना कोई चर्च यहाँ पर कायम करें। तो इसको भी खास दुआ में रखना है हमने कि भाई यहाँ पर हमारा चर्च जो है वो कायम हो जाए, क्योंकि अब हो सकता है कि जूम से हम निकल के बाहर मतलब करें, वो तो होगी हमारी मीटिंग, लेकिन हम इसको जारी रखेंगे। अब भाई फयाज हमारे साथ हैं, तो वो दुआ में हमें रहनुमाई करेंगे, तो फिर उसके बाद हम खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। खुदा की सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। जी मैं लाहौर में हूँ, पास्टर शौकत फजल के घर पर, ये उनका घर है, और अभी ना वो बिजी हैं, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, तो इसलिए वो अवेलेबल नहीं थे। फिर मैं दूसरे रूम में बैठा हूँ, तो हम दुआ करते हैं। ठीक है, ठीक है। आए हम अपनी आंखों को बंद करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स, मेरा दिल तेरी शुक्र से भरा है। खुदा आज शाम खुदा तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे कदमों में आ सके, तेरे चरणों में आ सके, तेरी सलीब के नीचे आ सके, तेरे तख्त के सामने आ सके। खुदा हम तेरी हुजूरी के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और जितने मेरे बहन भाई जूम मीटिंग में इस वक्त शामिल हुए हैं, खुदा मैं उनके लिए तेरी ब्लेसिंग को, बरकत को मांगता हूँ, उनके लिए सेहत और तंदुरुस्ती को क्लेम करता हूँ, उनके लिए उम्र की दराजी, पूरी सलामती को क्लेम करता हूँ। देख खुदा, जबकि तेरे लोगों ने तेरी प्रशंसा की, तेरी बंदगी की, तेरे नाम को जाना पहचाना, तेरे नाम की वड्याई की, खुदा हमारी जिंदगी में तू बढ़े, हम घटे, और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। मैं अपने प्यारों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ खुदा, इन सब के साथ और खास तौर पर होलिसिटी मिनिस्ट्री के लिए,
जिसके चेयरपर्सन सिस्टर नसरीन है, बरकत की दुआ करता हूँ। होली सिटी मिनिस्ट्री की हदों को यबीस की हदों की तरह बढ़ा, जैसा कि सिस्टर जी ने कहा है कि हम जूम से निकलकर चर्चेस में आएंगे, कलीसिया बनाएंगे। खुदावंद उनकी कलीसिया को मल्टीप्लाई करना, बढ़ाना खुदावंद, ताकि तेरा नाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। होली सिटी मिनिस्ट्री के जरिए, सिस्टर नसरीन के जरिए, सिस्टर नुसरत के जरिए तेरा कलाम पूरी दुनिया में फैले, मुल्कों में फैले, बर्रे आसमां में फैले, खुशकी तरी पर फैले। यीशु नासरी तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदा यीशु नासरी आज का गीत वूत गाना, दुआएं करना, इबादत करना खुदा यीशु मसीह बाप तुझे पसंद है। खुदा हमारे अंदर तू रहम की, माफी की रूह डाल, ताकि खुदा हम तुझ जैसे हो सके, जैसा तू है वैसा ही, जैसा तू जलाली है वैसे हम जलाली हो सके, जैसा तू रूहानी है हम वैसे रूहानी हो सके, हम जिस्मानी रगतों से बच सके, बाज आ सके। यीशु नासरी तो अपने पाक रूह को ढेल कर हमारे साथ खुदा हमारे सारे मंसूबों को, ख्वाहिशात को, दरख्वास्तों को यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरा कर। और जितने लोग खुदा बेरोजगार हैं, मैं उनके लिए रोजगार जैसी बरकत की दुआ करता हूँ। बेला जोड़ों के लिए औलाद की दुआ करता हूँ दे खुदा। और जिनके पास अपने घर नहीं, उन्हें घर जैसी बरकत दे। जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं, उसे गाड़ी जैसी बरकत दे। देख रहा हूँ जो विजों के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए खुदा तो दुनिया के दरवाजे खोल, विजों के दरवाजे खोल, ताकि खुदा वो खुशहाली को देख सके, प्रॉस्पेरिटी को देख सके, उनकी जिंदगियां सुकून में आ सके। खुदा तेरे पास जिंदगी का सुकून है, तेरे पास जिंदगी का आराम है। तूने कहा अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो। देख खुदा हम अपने आप को तेरे स्पुर्द करते हैं, तेरे हैंड ओवर करते हैं। हमारे साथ हो ना, और जो कुछ हमारे दिलों में है, हमारे वहमो गुमान में, हमारे सोचों में, तू जानता है। हमारी हर जायज ख्वाहिश को यीशु नाम से पूरा करना। हमारे साथ हो, बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। अब इस्राएल की सलामती के लिए दुआ करेंगे। Now we all pray for peace of Jerusalem. We pray for blessing, protection, salvation for nation of Israel. It's mandatory by God that we pray for salvation for nation of Israel, that he commanded us, you pray and bless them too, and you bless them, Lord, abundantly. We pray for the blessing be upon them. We pray for the peace be on the Jerusalem wall, and they may peace be on to their palaces, Lord. And Father, we know that you're coming back. The Jerusalem is the city of the King, Lord. We bless that city light, shed the light onto the earth, Lord. We bless your name, praise him, glorify him, Lord. Jesus Christ, we know that we are coming back there, Lord. And we pray for our brethren, nation of Israel, that you bless them. And we pray for their salvation, Father God. We pray for their protections be upon them, Lord. We pray for, Father God, that you open their spiritual eyes so they can have encounter with you, Lord Jesus Christ, for their salvation and for their eternal life, Lord. And we continue to pray for all Christians. You protect them, keep them safe under your divine protection. I cover them all under the blood of Christ. And हम दुश्मन के जितने भी सारे मंसूबे हमारे खिलाफ दुश्मन ये बनाता है, हमें गिराता है अपनी इरिटेबिलिटी के जरिए से, अपनी रेस्टलेसनेस की वजह से, वो हमें खुदावंद की हुजूरी में आने से हमें रोकता है, हम उनको सबको यीशु नाम से जलाकर राख कर देते हैं, क्योंकि यीशु नाम में पावर है, उसी के नाम में कुव्वत है, शैतान उसके नीचे आता है और हम उसको यीशु के नाम से रोनते हैं और उसके सारे मंसूबों को रोनते हैं खुदाम। और हम चाहते हैं खुदाम पाक आसमानी बाप कि तेरा मोहब्बत वाला हाथ हम सब पर हो आए खुदाम। आसमानी बाप हम चाहते हैं कि तू अपना रहम और फजल वाला हाथ बढ़ा पूरी दुनिया पर आए खुदाम, और इस कोविड-19 को रिमूव करते हैं खुदाम। तेरे ही जिंदा और जलाली नाम की खातिर हम मांगते हैं खुदाम कि तू हमारी दुआओं को सुन और कबूल कर। And now your grace and love and mercy and peace be with us now and forever. Amen. आमीन। अब हम सब खुदाम की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से तेरी है। आमीन। अब भाई प्यास के साथ आखिरी बरकत पास्टर शौकत फजल देंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ, दुनिया के तमाम मकासीन के साथ, बिलखसूस इस वक्त जितने भी बहन भाई साथ हैं उन सब के घरानों के साथ, खानदानों के साथ अब से लेकर अब्दुल अब्बा तक रोती रहे। आमीन।
बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन। आमीन। आमीन जी सबको आमीन। जी सबको सलाम सिस्टर जी। जी ये आपको भी सिस्टर सलाम। कैसे हैं भाई? नसरीन है, बहुत कैनेडा खुशी हुई से है। आपको देख के। थैंक यू बहन नसरीन, खुदावंद आपको बहुत बरकत ये है जी। सिस्टर नुसरत अमेरिका से हैं। जी बहन नुसरत, गॉड ब्लेस यू। God ये bless you, सिस्टर brother. कौन सी है? मार्गरेट रोज मुल्तान से हैं। अच्छा जी हाँ। बहन मार्गरेट, वेलकम आपको भी जी, खुश आमदीद, खुदा बहुत बरकत दे। थैंक यू। और Thank you सब भाई, ठीक आपको है, भी आप हमारी दुआएं आपके साथ है जी। फयाज साहब लाहौर आए हुए हमारे पास और हम जी आप सबके लिए दुआ गो है। जी हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल। हम आते रहे लाहौर में जब हम पाकिस्तान में थे, तो आपसे नहीं भाई अनवर फजल से हमारी मुलाकात हुई है, भाई मुनव्वर अच्छा से अच्छा हम। जी 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 जी, बिल्कुल। थैंक यू। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हम आजकल यूथ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारी नेक्स्ट मंथ में यूथ कॉन्फ्रेंस है। तो अगर आप यूथ को कहें कि वो हमारे साथ ज्वाइन करें हमें जी जूम जरूर पर। जी जरूर, गॉड ब्लेस यू। हमारी दुआएं आपके साथ होगी, हम आपके साथ हैं। मारिया ठीक है। फ्रोबल किधर है? मारिया फ्रोबल। मारिया फ्रोबल फ्रोबल हाँ जी प्रॉपर इधर ही है। जी आए ये आप भी। हमारे वर्शिपर चलो हैं, वो भी, बहुत मैं अच्छे। कहता पारी साहब को सलाम कर लेते। हाँ जी सलाम सर जी, कैसे हैं आप? पूछ रहे। जी जी इस्लाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक ब्रदर जी। हाँ जी पास्टर साहब, पास्टर फयाज साहब, आप कैसे हैं? शुक्र है खुदा उनका जी, हम लाहौर में हैं। अगर सुबह हो तो मिलने आ जाए, तो प्रेयर सेंटर एफजी में हैं आप? नहीं, अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है। अच्छा बंद है, अभी तो नहीं हो रही। ठीक है जी, ठीक है जी, खुदा बरकत है आप सब। चलें, गॉड ब्लेस यू जी। अभी हाँ जी 2 बहुत हो रही है शुक्रिया बस भाई जी। ब्लेसिंग के लिए, और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आप हमें दुआओं में याद रखें। वो आमीन। सिस्टर आमीन। मार्गरेट कुछ कह रही हैं, सिस्टर मार्गरेट कुछ कह रही हैं, उन्होंने कुछ जी कहना है। सिस्टर मार्गरेट जी। मैं बस बात करना चाहती हूँ पास्टर जी, हम दुनियापुर से हैं। जी जी। अच्छा अच्छा, आप दुनियापुर से हैं। दुनिया पर छप्पी चक। हाँ जी, जेकब आपका मेरे बड़े के तायाबू हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत खुशी हुई जी, खुदा बहुत बरकत है, जानते हैं वो हमें। कल छब्बी आए चक हुए वाले, थे छब्बी चक वाले इधर सारे जब हमें जानते हैं। इधर जब मुल्तान आऊंगा मीटिंग तो थी। फिर जी जरूर। कल जब जी। मीटिंग थी इधर आए हुए थे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अच्छा, चले कोई और चलें, भी बहुत गॉड हमारे। ब्लेस यू जी। प्यार गॉड ब्लेस। साहब, चले गॉड गॉड ब्लेस। ब्लेस God यू, bless you, बहुत brother. शुक्रिया Good भाई। to see God bless you. you. Good to see you. Have a good अभी night. किसी और ओके। ने भी हमारे साथ, कोई और भी था हमारे साथ, वो वो पता मेरे नहीं ख्याल कौन था। ऑफलाइन हो गया, लेकिन चलें ठीक है। ओके अच्छा देन, कोई गॉड ब्लेस।